Good evening, everyone. Welcome to all day 5 of Magic Book. Today's topic is magical money. लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ। तो सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए और प्रेयर को पूरी तरीके से फील करना है। ठीक है। और जो भी सेंटेंस वहां पे बोला जा रहा है उसको फील करे, विजुअलाइज करे। ठीक है। हर एक चीज को, हर एक बात को फील करना है आपको। ठीक है। चलिए, मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं आपको गाइड भी करते जाऊंगी। भी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना आवाज आ रहा है हमारे सभी को? भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी क्लियर है? जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और क्लोज हर योर सांस आईज। में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद टेक अ मेरे लॉन्ग डीप श्वास जो ब्रीथ। हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत एक्सेल मेरा साथ स्लोली निभाता है। एंड धन्यवाद फील मेरे मन रिलैक्सेशन। जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। स्माइल करें, स्माइल के साथ फील करें हर वो चीज को। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। अपने बॉडी को मूव करे धीरे धीरे, जस्ट लाइक डांस करे। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। धन्यवाद सीखों जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती है। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों मुझे सिखाने के लिए। धन्यवाद हर अनुभव जो मुझे और समझदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर जो हर कदम पर मेरा
अदृश्य शक्ति को जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं, क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद अपार धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति के लिए जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ सुकून के लिए जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का जो मुझे हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद प्रकृति, तेरी हरियाली, तेरी हवा, तेरी खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मेरी सच्ची मार्गदर्शक है, जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद धन्यवाद अनंत धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लेंगे। स्लोली स्लोली एक्सहेल करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों पे रखें और स्माइल के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आंखें खोलेंगे। चलिए, तो आज की लेसन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कैमरा ऑन करके रखें। आज का टॉपिक है मैजिकल मनी। पैसा पैसा पैसा। कोई है ऐसा जिसको मनी नहीं चाहिए भाई लाइफ में? एवरीवन वांट्स मनी मनी। मेरा सपना मनी मनी। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जादुई धन। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर आप जो भी चिंता करते हो, ईर्ष्या करते हो, निराशा है, हताशा है, शंका है या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं, ये इमोशंस इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास जो भी धन है उसके लिए बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं है। धन को लेके शिकवा करना, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसों के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करवाना, ये कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपके आर्थिक जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर बनता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। आपके जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि आप जो भी पैसों को लेके जेलोसी फील करते हो, हताशा, निराशा, इमोशनली डाउन, लो फील करते हो,
दूसरों को भी बहुत लो फील करवाते हो कि मेरे पास है आपके पास नहीं है, या आप हमेशा ये बोलते रहते हो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो बिचारी हूँ, मैं ब्ला ब्ला। जो ये आप वाइब्रेशन देते हो यूनिवर्स को, आप एक इंसान को दे रहे हो, है ना। वो इंसान 10 लोगों को जाके बोलेगा, 10 लोग 100 को बोलेगा, अरे पता है क्या, वो तो गरीब है, उसके पास तो पैसा ही नहीं, उसकी कंडीशन तो ऐसे। तो आप खुद ही आपके लाइफ में क्या कर रहे हो, वो आकर्षित कर रहे हो कि आप जो भी है अभी आपके राइट नाउ आपके पास इतना तो धन है भाई कि आप खाना खा पा रहे हो, है ना। आप अपनी मेडिसिन ले पा रहे हो, बच्चों की फीस भर पा रहे हो, है ना। कई लोग तो ऐसे कि रास्ते पे सो रहे हैं, है ना, घर भी नहीं है, घर घर के लिए भी पैसा लगता है। पैसा किसके लिए लगता है, खाना, ग्रोसरी के लिए पैसा लगता है। कपड़े पहन रहे हो, इसका मतलब है आपके पास धन है ना। ऐसे तो नहीं कि जीरो है ना, फटे हाल पड़े हो भाई, ऐसा तो नहीं है ना। तो जितना भी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना होगा। सो यही है अगेन ब्रीद वाक्य इसका, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है धन के लिए, उसे अधिक धन दिया जाएगा, समृद्धि दी जाएगी। जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड नहीं है धन को लेके, उनके पास जो भी धन है वो भी वापस लिया जाएगा। ऐसा होता है ना, अमीर और ज्यादा अमीर बनता है, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि अमीर लोग कभी ध्यान नहीं देते चीजों के ऊपर, वो क्या फील करते हैं, मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। उनका ना वो एटीट्यूड बन जाता है। कभी कभी लो सिचुएशन भी आती होंगी उनके लाइफ में, ऐसा नहीं कि हमेशा ही पैसा रहता है ना। कभी कभी डाउनफॉल भी आता है, उनके ऊपर भी करोड़ों के कर्जे होते हैं। देखो तो आप जो बिजनेस चलाते हो, खाली बिजनेस चला रहे हैं क्या, लोन लेके बिजनेस चला रहे हैं, मीन्स देखा जाए तो उनके पास भी नहीं है ना। लेकिन क्या फील करते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, मेरे पास तो बहुत है। हम लोग जब खाना खाने भी जाते हैं होटल में, पहले ना डिश के पहले हम पहले प्राइस लिस्ट देखते हैं। बहुत सारे लोग करते होंगे, कितने का क्या मिल रहा है भाई, है ना। ओके। कपड़े लेने जाते हैं तो पहले टैग देखते हैं, कितने का ड्रेस है, कितने की साड़ी है ना। तो वहीं पे हम अपने आप को क्या करते हैं, धन को लेकिन लो फील करते हैं, है ना। तो ये नहीं करना, ठीक है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप ग्रैटिट्यूड में नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आपको यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाना पड़ेगा, है ना। कि जो भी 10 रुपए है ना भाई, मेरे है ना। तो भले नहीं है लेकिन 10 तो रुपए है ना। 1 रुपया क्यों ना हम मेरे पास, लेकिन है मेरे पास, मेरा खुद का है 1 रुपया, है ना, लाइक दैट। धन का विषय कई लोगों के लिए बहुत पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरुआत में जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था या नहीं था, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था बचपन में, हाँ या ना। पेट भर के खाना खाते थे बचपन में, ठीक है। क्या आप किसी मकान में रहते थे, यस। क्या आपको कई साल तक शिक्षा मिली थी, एजुकेशन लिया था आप लोगों ने। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे, क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें थी, लंच बॉक्स था, अन्य सभी आवश्यक चीजें थी स्कूल से रिलेटेड। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन पे गए थे, समुद्र तट पे गए थे, गांव गए थे जहां आपने बहुत एंजॉय किया। क्या आपके पास साइकिल थी, खिलौने थे, पालतू जानवर थे। क्या आपके पास कपड़े थे, जब आपका कद तेजी से बढ़ते जाता था तब आपके कपड़े छोटे हो जाते थे, हाँ या ना, यस। क्या आपके पास कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, या कोई आपका शौक था जो आपने पूरा किया था, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, लाइक दैट।
क्या आप डॉक्टर के पास गए थे जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था? दवाई ली थी? बिल्कुल, डेफिनेटली यस। इतने सारे एग्जाम्पल। कहने का क्या मतलब है? आप बचपन में क्या पैसा कमाते थे क्या? याद करो अपने बचपन को। 1 रुपया भी कमाया है खुद का? तब भी आपकी सब चीजें पूरी होती थी। आपको कपड़े मिलते थे, आपको खिलौने मिलते थे, आपकी जो एजुकेशन की फीस है वो भरी जाती थी। कौन करता था? मम्मी पापा। है ना? कभी कभी होता था कई चीजों में कि कपड़े थोड़े लेट मिल गए, थोड़े से फटे हैं, बाद में मिल गए हैं। थोड़ी सी स्लीपर अभी थोड़ी सी टूट गई है तो थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि 4-5 लोग रहते थे, 4-5 भाई बहन रहते थे पहले की इसमें। तो थोड़ा डिले होता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिलता नहीं था। था। आपके पास सब कुछ था। बचपन में आपको हर वो चीज मिलती थी जो आप जिद करके मम्मी पापा से मांगते थे। बहुत कम लोग होंगे जिनकी जिद पूरी नहीं हुई, लेकिन 99% बच्चों की जिद पूरी कर ही देते मम्मी पापा, आज या कल। हाँ या ना? है ना? तो तब भी आपके पास धन नहीं था, फिर भी आपके पास वो खुशी थी। तो उसको क्या करना है? कुछ पल के लिए उसको महसूस करना है ना? आपने खुद का धन नहीं कमाया था, खुद का मनी नहीं कमाया था, लेकिन फिर भी आपके पास धन था, जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप ये बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं उस धन के लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मुझे बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म मिला था जो मेरे मम्मी पापा ने ला के दिया था। मैं उस चीज के लिए कृतज्ञता फील करती हूँ, जो खाना मैंने अपने मनपसंद का खाना खाया था जो मेरे मम्मी पापा ने ला के दिया था। हो सकता है कि बचपन में आपको बर्थडे में गिफ्ट मिला है, केक आया है आपके घर में, किसी दोस्त ने लाया है, मामा ने, मामी ने, बुआ ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। पैसा नहीं था, कपड़े खरीद के दिए होंगे कभी किसी ने। हाँ या ना? ठीक है। तो तब भी आपके पास धन था। आपका खुद का नहीं था लेकिन था। है ना? तो उन सब चीजों को याद करके आपको कृतज्ञ होना है। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपकी ये सब मुफ्त में मिली थी, ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करके करने पर आपको एहसास होगा, आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी फ्री में, फ्री फ्री फ्री, जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। लेकिन मेहनत किसने की थी? मम्मी पापा ने। हमारी हमारी मेहनत नहीं थी, है ना? हर उदाहरण हर उदाहरण याद करें और कृतज्ञता फील करें, क्योंकि जब आप अतीत में मिली धन के लिए सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो भविष्य में आपका धन जादुई जादुई तरीके से बढ़ता है। सृष्टि का नियम है। ठीक है ये? इसकी सृष्टि गारंटी देती है, जिसके लिए आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हो वो चीजें आपके लाइफ में और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जादुई धन के अभ्यास जारी रखने के लिए एक डॉलर नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, ये क्या प्रैक्टिस बोल रहे हैं अभी? आपको क्या करना है? 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट लेना है, और उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। क्या लिखना है? लिख लो सेंटेंस। अपने कॉपी में सेंटेंस लिख लो। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अभी आप इसको कैसे करोगे? एक मिनट। अभी मेरे पास तो यहाँ पे नोट नहीं है। ठीक है, किसी को ले लेती हूँ। मान लो ये 500 का नोट है। मान लो है नहीं। मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे जो जगह होती है ना, ऊपर में मान लो ये लिखना है। ठीक है। अभी क्या आप रियल पैसों पे लिखोगे?
वो तो फिर काम ही नहीं करेगा भैया, वो फिर चलेगा ही नहीं। फिर आपको अपने पास रियल पैसों के ऊपर भी कर सकते हो, 100 रुपए के ऊपर भी लिख सकते हो ये सारी चीजें। और उसको आपको हमेशा अपने पॉकेट में अपने पास रखना है, ठीक है। या फिर आप एक चिट बना लो, चिट में ये लिख लो और सेलो टेप से चिपका दो उस पैसों के ऊपर, है ना। ऐसे टिक करके कर लो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तीसरा एक है कि आप एक काम करो, डाउनलोड करो इमेज को, प्रिंट आउट करवा लो, उसको कटिंग करो अच्छे से, देन उसके ऊपर ये अफर्मेशन लिखो, ठीक है। और उसको देख देख के आपको धन्यवाद करना है, ऐसे हाथ में रख के फील करना है धन्यवाद, और जो भी सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ना है। कल दिन भर आपके लिए यही प्रैक्टिस है, ठीक है। बार बार उस नोट को हाथ में लेना है और बार बार उसको पढ़ना है, या फिर ऐसे जगह पे उसको लगा दो कि आप बार बार देख पाओ, और उसको देख के वो सेंटेंस आप बार बार बोल पाओ। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग करें, जब आप अफर्मेशन लिख रहे हो, अपनी ब्लेसिंग काउंट कर रहे हो, तब एक बार कर लो। और सोने से पहले जब मैजिक रॉक का यूज कर रहे हो, तब हाथ में लेके ग्रेटिट्यूड फील कर लो मनी के लिए। बस 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करो। अगर दिन भर नहीं कर पा रहे हो तो दिन भर करोगे तो अच्छा है, बीच बीच में पॉज लेके करोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आज इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले, कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर, या जितने अधिक बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकाले, अपनी हाथों में थामे और लिखे हुए शब्द पढ़े। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए मैं सचमुच ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, करती हूँ। आप जिससे ज्यादा ईमानदार होते हैं और जिसको जितना ज्यादा अधिक महसूस करते हो, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ रहा है, लेकिन संभवतः यह बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हो जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकता है, आपको कोई चीज डिस्काउंट पे मिल सकती है, आपको रिबेट या कम लागत में मिल सकती है, आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपको पैसा खर्च होता। इसका मतलब यही है कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको कैशबैक मिल जाए, कहीं से आपको फ्री में कुछ गिफ्ट मिल जाए, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है तो वहां से आपको पैसा मिलना चालू हो जाए। ये सारी चीजें इसमें हो सकती है जब ये प्रैक्टिस आप करते हो। तो आज के बाद आपको अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पे रखे जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता होने की याद आती रहे। आपकी आंखों के सामने अगर बार बार वो चीज आएगी तो मन में ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, है ना। आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो ऐसी जगह पे रखें। यह कभी ना भूले कि आप जितना अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधित किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से ये पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। इसका मतलब यही है कि जब आप धन को लेके शिकायत करते हैं, है ना, कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, मेरे मेरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना, ओके। ऐसा अगर आप करते हो तो क्या करते हो, धन के अट्रैक्शन को, मनी अट्रैक्शन के प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो, धीमा कर रहे हो, स्लो प्रोसेस में जाएगा। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी से आने वाली सैलरी हो, टैक्स का रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली हुई चीजें हो जिसे खरीदने में पैसा खर्चा नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे।
इनमें से हर परिस्थितियों का अर्थ यही है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में ही मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद आपके पास जब भी पैसा आएगा, आपको क्या फील करना है? ग्रैटिट्यूड फील करना है। रिसीव विद ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 रुपया भी आपको मिल रहा है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, कई बार क्या होता है ना, मिलता है तो अच्छा फील आता है, पैसा आ रहा है ना भाई, उसमें तो क्या है, वो तो नेचुरल हैप्पीनेस आता है। लेकिन देते समय मेरा मन उदास हो जाता है ना। मुझे बिजली का बिल चुकाना है, बच्चों की स्कूल फी पे करनी है, अचानक से कोई दवाई का खर्चा आ जाए तो क्या हो जाता है? डाउन, है ना। फिर मन दुखता है पैसा देने में, है ना। मन दुखाना नहीं है, फील ग्रेटफुल कि यार मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बिल चुका सकती हूँ, मैं बच्चों की फी पे कर सकती हूँ, है ना। हाँ या ना? क्लियर? ओके। फील करें। आप 10 रुपए की चीज अपने हाथ से करें। कभी कभी ना 10 रुपए भी खर्चा करने में लोगों को बहुत ये होता है ना। 10 रुपए भी बोलते हैं बहुत, ऐसे लगता है जैसे उनका पूरा दिल निकाल दिया किसी ने। तो फील ग्रेटफुल भाई, है ना। करो, उस धन के लिए धन्यवाद फील करो। दूध वाले का बिल चुका रहे हो तब भी, जब भी दे रहे हो बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आसानी से इजीली अपनी बिल पे कर पा रही हूँ। और मनी को बोलो थैंक यू सो मच मनी, मुझे पता है आप मुझसे ना बहुत बहुत प्यार करते हो, आप जा तो रहे हो लेकिन मुझे पता है 100 गुना लौट के आप मेरे ही पास आओगे। अफर्मेशन करो मन में, ठीक है। जब भी किसी को दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, लेकिन विद ग्रेटिट्यूड। जब आप धन को बोलते ना, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, वो लौट के आपके पास ही आने वाला है। यहाँ दोगे तो ये ऐसे घूम फिर के आपके पास ही आएगा। कुछ भी करो, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, है ना। कोई भी चीज, यूनिवर्स अपने पास में कुछ भी नहीं रखता। जो फेंकते हो, जैसे आप बॉल भी उछालते हो ऊपर में, वो आएगा आपके पास ही, है ना। मैंने ऐसे उछाला तो ऐसे नहीं कि गायत्री के पास चला जाएगा वो उछल के, वो मेरे पास ही आएगा क्योंकि मैंने उसको उछाला था, है ना। तो मैं जो भी कर रही हूँ वो आएगा लौट के मेरे पास ही, किसी ना किसी तरीके से। तो ये ध्यान रखो कि यूनिवर्स, नेचर अपने पास में कुछ भी नहीं रखती है ना। वो लौटाती है जरूर, आज लौटाए कल लौटाए लेकिन लौटाएगी जरूर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखे आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है? डे वन वाला वो है काउंट योर ब्लेसिंग। अभी उस ब्लेसिंग में आप क्या करोगे? धन की प्रैक्टिस जोड़ दोगे, है ना, मनी वाइज। कि बचपन में आपको जो भी धन मिला है, मुझे ड्रेस मिला था, या फिर अभी भी राइट नाउ आपने कोई चीज खरीदी, लाइक दैट कि आपको मोबाइल गिफ्ट किया है आपके हस्बैंड ने, वो आपके हस्बैंड का पैसा है, आपका पैसा नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास मोबाइल है ना। ओके, वो मेरे हस्बैंड हस्बैंड ने दिया है ना, लाइक दैट ऐसे करके लिखो। आपको कोई साड़ी खरीद के दी है, ड्रेस खरीद के दिया है, या कुछ भी जो भी चीज है, लाइक दैट आप कोई क्लास कर रहे हो, उसका पैसा आपके हस्बैंड ने दिया, आपका तो नहीं है ना, आपने तो थोड़ी कमाया है, लेकिन वो भी है ना। तो उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। आप अपने भी पैसों से खरीदी कर रहे हो तब भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो कि मैं बच्चों का फीस भर पा रही हूँ, लाइक दैट, है ना। जो भी छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो मनी के लिए, वो आपको लिखना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है, लैक वाली भावना से निकलना, ठीक है। तो पहली प्रैक्टिस क्या होगी मॉर्निंग की, कि आप अपनी ब्लेसिंग काउंट करोगे। 10 ब्लेसिंग काउंट करो, उसमें मैजिकल मनी का भी डाल दो। देन आफ्टर आपको क्या करना है? 5 5 5 15 अफर्मेशन, हील योर रिलेशनशिप, है ना, वो लिखने हैं, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है? हेल्थ के लिए भी मैंने बोला है, हाँ हेल्थ के लिए और एक काम करना। जब भी आप सुबह उठते हो अर्ली मॉर्निंग, पानी पीते हैं सब लोग, उठने के बाद 1 गिलास पानी सब लोग पीते हैं। तो पॉज, जाइए पानी का ग्लास उठाइए, पॉज करिए, उसको देखिए पानी को, और उसको अफर्मेशन दीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, है ना। वाइब्रेशन दीजिए। देन आफ्टर पानी को पी लीजिए, ठीक है। फिर बाकी का जो भी करना है करो। फिर दिन भर भी वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन करना अच्छा सोचो, है ना। वैसे भी तो हमारा दिमाग शैतान का घर होता है ना। कुछ सोचते नहीं तो फालतू के विचार तो वैसे भी आते हैं,
इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, दिन भर तो किसी न किसी गॉसिपिंग, भले मैं बात नहीं कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे तो कर ही रही हूँ ना, यहाँ पे तो चर्निंग हो ही रहा है ना। उससे अच्छा क्या करो, अफर्मेशन करो, वॉकिंग टॉकिंग, है ना। जो आपने ब्लेसिंग में लिखा है, अपने ग्रेटिट्यूड जनरल में लिखा है, अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखा है, उसको बोलना है दिन भर। तो अच्छी बातें कर रहे हो ना आप, ग्रेटिट्यूड के भावना में रहोगे, जितना ज्यादा आप अच्छा फील करोगे तो आप हेल्दी भी होगे। डे बाय डे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है। एंड देन आफ्टर क्या करना है, और नोट बनाना है आपको। एक प्रैक्टिस और एड ऑन होगी, नोट के ऊपर जो मैंने बोला है, जो भी धन मेरे लाइफ में है मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, ठीक है, उसको देखना है। और बीच बीच में 1 मिनट का पॉज लेके फील करना है अपनी बचपन की यादों को, जब आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा था। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और रात सोने से पहले अगेन वही मैजिकल रॉक, है ना, दिन भर में जो भी घटनाएं हुई है अच्छी वाली, उसको याद करना है, रॉक को हाथ में रखना है और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, क्लियर। इसमें मैम वो किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। रॉक सॉल्ट है ना मैडम? ना, रॉक, स्टोन, स्टोन पत्थर। पत्थर, आपने अच्छा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो आपको समझ में ठीक आएगा, है। Day 2 में है वो, हम्म। रिकॉर्डिंग से समझ। और कुछ, अनम्यूट करे गायत्री। मैम ये जो 3 लोगों के लिए हम जो ये करते हैं, अफर्मेशन देते हैं तीनों, तो चेंज कर सकते हैं ना, लोगों का नाम चेंज नहीं, कर सकते हैं अभी जैसे मत करो, साथ एटलीस्ट 21 दिन तक उन्हीं लोगों के लिए करो, है ना। एक दिन में थ्री चेंज डे नहीं होता है। 3 लोगों के लिए, जिन 3 लोगों के लिए आपने स्टार्ट किया है ना, 21 दिन एटलीस्ट उन्हीं 3 लोगों के लिए करो, है ना। जब फीवर भी आता है तो जाता है क्या फीवर जल्दी, 7 दिन तो वो भी लेता है बॉडी से जाने में। तो ये तो हम माइंड की बात कर रहे हैं भाई, है ना। माइंड को हील होने में साइंटिफिकली 21 डेज लगते हैं, चीजों को चेंज होने में, है ना। कम से कम 21, ज्यादा से ज्यादा 40 डेज। पहले 3 रिलेशनशिप को तो हील कर लो, भाई गड़बड़ी मत करो, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वो भी करना है, छोड़ो। अभी तक तो वैसे भी नहीं किया था, अभी 3 से चालू करो भाई, धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर वो 3 को छोड़ के और 3 पकड़ लेना, है ना। मैम रोज ही लिखना है क्या वो 3 लोगों के बारे में? हाँ जी, 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन। 21 दिन का? मैडम कौन से 3 लोगों के बारे में लिखना है? आप ना रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर रहे थोड़ा सा बताओ हैं। ना। आप पहली बार आई हो ना, आज का फर्स्ट क्लास है। हाँ ऐसे ना तीन मैडम। लोगों के बारे में लिखना है जिसके प्रति आपके मन में गुस्सा है, द्वेष है। वो तो है ठीक है, ही। हाँ, तो जिन भी लोगों के लिए है, हाँ। उन लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, उनकी अच्छी बातें याद करनी है। ठीक है, मानते हैं उनमें बुराई है, लेकिन हम भी तो बुरे हैं भाई, हम भी क्या 100% अच्छे नहीं है, हम में भी बहुत सारी बुराई है। लेकिन हम अपने को अच्छा मानते, दूसरों को बुरा मानते हैं। तो जिसके प्रति भी आपके मन में खट्टास है, उन 3 लोगों को चूज करें, आपके करीबी रिलेशनशिप जो कुछ भी है, सास बहू फ्रेंड हस्बैंड बच्चा, जो कोई भी है, 3 लोगों को चूज करें। ठीक है, उन लोगों की फोटो ले, फोटो ना हो तो मोबाइल में अगर उनका फोटो हो तो उनको देख ले, अगर वो भी ना है तो माइंड में विजुअलाइज करे उनका चेहरा, और 5 सेंटेंस ग्रेटिट्यूड के लिखे। थैंक यू सो मच, मैं जैसे आपके लिए कर रही हूँ धन्यवाद, तो थैंक यू सो मच अनवी फॉर ऑलवेज सपोर्ट मी, गाइड मी और ऑलवेज हेल्पिंग मी। या फिर ये भी लिख सकती हूँ, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है यार, जब भी मैं आपकी स्माइल देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील आता है। कुछ तो अच्छी बात होगी ना उसमें, तो उनकी 5 अच्छी बातें निकालनी है, सोचनी है और ग्रेटिट्यूड फील करना है। कभी ना कभी उन्होंने आपको कभी सपोर्ट किया होगा, हेल्प की होगी, उन चीजों को याद करो रैदर देन निगेटिव चीजों की, अच्छी अच्छी चीजों को याद करो ताकि वो रिलेशनशिप आपका हील हो। ओके, ठीक ठीक, है, तो हर हर एक के लिए 5 सेंटेंस ऐसा 5 सेंट, 5 5 5 ना? रोज 15, ही लिखना है ना? हाँ रोज ना? मैम ऐसे, अलग अलग हाँ डायरी ऐसे, बनाए। तो अलग नहीं अलग नहीं लिखना है कि वही सेम 5, रोज रोज 5 5 5 वही सेम लिखना है? नहीं, सेम भी लिख सकते हो, लेकिन आपको और भी कुछ क्वालिटी याद में आ रही है और ये भी उसका अच्छा है भाई, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। जितना ज्यादा अच्छाई उनमें ढूंढोगे उतना रिलेशनशिप हील होगा। ढूंढो, अच्छाई ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है भाई, ढूंढो तो सही। बस मैम नहीं मिलेगी।
मैम नहीं मिलेगी, मैम तो यहीं पे है। मैम कहाँ जा रही है भाई, मैम तो यहीं पे है आपके सामने, सदैव सदाबहार 24/7 अवेलेबल। नहीं, ये तो है। ठीक है। मैम क्या बोल रहे थे कि मतलब मैम हेल्थ मेरा की जैसे कि डायरी जो है वो अलग, मनी की नहीं, डायरी अलग, ग्रेटिट्यूड सब अलग अलग है। एक ही इसमें करो, ग्रेटिट्यूड जनरल एक ही बनाओ, एक इसमें करना है। ये जो प्रैक्टिस करे एक ही इसमें करो। मैंने छोटी सी डायरी में बताई थी, अभी सब भर गई छोटी है। छोटी क्यों बनाई, बड़ा ले लो ना भाई। देखो मेरा डायरी कितना बड़ा है। तो अभी मेरी ये मुझे है, मतलब ये मेरी जो पुरानी ग्रेटिट्यूड डायरी वाली है, है, ये मेरी मेरे पास पुरानी, तो ये बहुत भर सारी गई ये डायरी भी। है। मैं सोचा 28 दिन का है। एक एक येलो कलर की थी, बहुत अच्छी थी। उसमें ऑलरेडी पहले से लिखी विशेष, तो हम्म, मैंने उसी में लिख दी। अभी ठीक है, इसमें कोई नहीं, हेल्थ अभी वाली नया ले डालने। लो। नया ले लो और चालू करो डे 1 से, है ना। बड़ी डायरी ले लो, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बार बार चेंज करोगे तो वो क्या छोटी छोटी हाँ, बनाए। कलर पेन्स यूज करो, अलग अलग कलर को यूज करो, कलर के साथ खेलो। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन वो तो कलर, मैं अच्छा करती हूँ, लगता वो है शुरू ना। से। ठीक है, शुरू और से। लिखते मैडम समय। वो डायरी सबके मतलब मैं बैग में रखूंगी तो चलेगा ना? मैं बैग सब हाँ सब हाँ जगह हाँ। लेके जाती हूँ, चलेगा ना? ऐसा हाँ नहीं जी, है ना हाँ कि जी। घर पे ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं कि नहीं, क्या घर पे वो कोई आपको देख अपने, लेगा तो? ना ना वैसी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं भी जाते हो अपने साथ रखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस स्किप नहीं होनी चाहिए। एक भी दिन हाँ। छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी दिन छूटती है तो फिर से आपको पहले से चालू करना पड़ता है। तो आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी अपने साथ रखे, पेन साथ में रखे, जो भी प्रैक्टिस करनी है वो करे, मैजिकल रॉक को भी साथ में रखे। अगर आप कहीं बाहर गाँव जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, होता है ना कि मैजिकल रॉक तो घर में ही छूट गया भाई, उसको भी लेके जाओ, अपनी डायरी को साथ में लेके जाओ, है ना। ये दो चीजें कैरी करो। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस आएगी वो अलग अलग और बढ़ता जाएगा, है ना। तो मैडम ओके। मेरा अभी 3 डे मिस हुआ है, अभी फिर मेरा कैसा नहीं, ट्वेंटी आप वन डे डे 1 से करो ना, डे 1 से करो। आप जाके देखो पहले दिन में मैंने क्या पढ़ाया था, है ना। ओके। मैम जो डे मतलब न्यू डायरी बनाएंगे, तो मेरा तो हम्म। डे 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो नहीं, डे कुछ नहीं 5 से होता बनाओ। है, आप डे 5, यस डे 5 से करो। आप तो कर ही रहे हो ना, डायरी चेंज हाँ, हुई है, प्रैक्टिस थोड़ी बंद हुई है आपकी। तो प्रैक्टिस मतलब तो कर पांच ही रहे पन्ने हो। छोड़ दूं, 5 पन्ने शुरू करूं, ना फिर ना ना डे 1 से सब लिख दूं, ऐसा? ना 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 डे 5 से। डे 5 करके स्टार्ट करो। ऐसे वो स्कूल का होमवर्क थोड़ी है कि मैं चेक करूंगी, नहीं किया तो पिटाई दूंगी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं ना। डे 5 से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं चेक करने नहीं आने वाली हूँ, आपको अपने साथ लॉयल रहना है। आपको अपने साथ ईमानदार रहना है, मैं थोड़ी चेक करने वाली हूँ, है ना। आपको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। ओके। और मैम कुछ। जो नोट में आपने लिख को बोला था वो अपने पास ही रखना है ना, या उसमें पेंसिल से लिख सकते हैं, या पेन आप से ही लिखना नहीं, है? पेन से लिखो, रेड कलर के पेन से लिखो। ठीक है। और नहीं तो एक छोटा सा ऐसे चिट बना और उसको चिपका दो सेलो टेप से। या फिर मैंने 3 ऑप्शन दे, एक तो आप रियल नोट भी ले सकते हो, रियल करेंसी 100 वाला ले सकते हो, 100 रुपीज बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। लिख लो, है पैसा भाई, 100 रुपए 500 वाला भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास रहेगा वो ग्रेटिट्यूड वाला मनी, है ना। लिख लो। ठीक है। हर बार जब उसको आप देखोगे पढ़ोगे तो वो रियल वाला फीलिंग है। नकली नोट से नकली वाला फीलिंग आएगा, असली नोट से असली वाला फीलिंग आएगा। उसकी खुशबू अलग होती है उसका फ्रिक्वेंसी अलग होता है ना। तो 100 रुपए के नोट पे लिख लो। नहीं तो क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेके आना है, रियल वाला नोट जाके गूगल में जाके इमेज डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लेके आओ, उसको कट डाउन कर लो अच्छे से शेप में। देन आफ्टर वो अफर्मेशन उस पे लिखो। और कल के दिन के लिए दिन भर अपने साथ साथ रखो। देन आप जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम बैठे, जैसे मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मेरा मैक्सिमम यहीं पे रहता है सब चीजें। जैसे मेरा जो भी है, जैसे आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे ही रहता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम यहीं पे रहती हूँ। तो मेरी आंखें रहती है, मैं पढ़ती रहती हूँ उसको दिन भर, लाइक दैट। मैक्सिमम टाइम यही बैठती हूँ ना, मेरा क्लास होता है कुछ भी होता है तो यही रहता है ना। तो इस तरीके से जो लोग मैडम किचन में ज्यादा ब्लू टाइम रहते हैं कलर तो किचन में लगा दो भाई। खाना बनाते समय देख लिया, पढ़ लिया, रोटी बना रहे हो, अरे आई अट्रैक्ट मनी, वाओ आज मुझे 1 लाख रुपए आ गए, वाओ, है ना। फील करे। मैडम ब्लू कलर के शाई से नहीं लिखना है, नहीं? ब्लू कलर ग्रीन की कलर, शाई से। ब्लू कलर लिखो, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर यूज नहीं करना, बाकी कोई भी कलर यूज कर लो। मनी के लिए रेड कलर, ब्लू सॉरी ग्रीन कलर और रेड कलर बोला जाता है। ओके। और कोई क्वेश्चन क्लियर है? होपोनोपोनो प्रेयर करो फॉर मनी। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सब लोगों को रिलैक्स होके बैठना है, मैं जो गाइड करूंगी, और रीड की
बोलते हैं ना बैकबोन स्ट्रेट रखना है। ठीक है, मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ, वो अलग से रिकॉर्ड करती हूँ।